हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 6 का पार्ट 3 लेके आए हैं। पहले 2 वीडियो आपने देखे होंगे, उनमें आपको सब समझ में आया होगा। तो आज शुरू करेंगे हम तीसरा पार्ट। अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा था धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट, याद है? जिसमें हमने पूजा प्रणालियों के बारे में, उनके भेद और संघर्ष के बारे में पढ़ा था। फिर हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था उपासना की कविताएं, जिसमें हमने प्रारंभिक भक्ति परंपराओं के बारे में जाना था, जैसे तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत, जाति के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, स्त्री भक्तों के बारे में हमने पढ़ा था, राज्यों के साथ उनके कैसे संबंध थे, ये हमने जाना था। तीसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा था कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, इसमें लिंगायत के बारे में हमने जाना था। चौथा टॉपिक हमने उत्तरी भारत में उस समय क्या धार्मिक उफान थे, उनके बारे में पढ़ा था। पांचवें में हमने दुसाले के ताने बाने यानी इस्लामी परंपराओं के बारे में जाना था, ठीक है, जिसमें शासकों और शासितों इनके बीच जो धार्मिक विश्वास थे, इनके बारे में हमने जाना था। ओके, अच्छा, इसके बाद हमने लोक प्रचलन में इस्लाम और समुदायों में क्या क्या नाम थे, उनके बारे में जाना था। आज जो तीसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे पहले छठा टॉपिक जो है सूफी मत का विकास, जो सूफीज्म डेवलप हुआ उसके बारे में, उसकी ग्रोथ, और उसमें खानकाह और सिलसिला क्या होता है, खानकाह सिलसिला क्या है, ये जानेंगे। खानकाह के बाहर, खानकाह में क्या था और खानकाह के बाहर क्या हो रहा था, हम वो जानेंगे। सूफीज्म, आप सबने बॉलीवुड में इस तरह के सूफी डांस भी देखे होंगे। सूफी जो है कैसे ईश्वर की मस्ती में मस्त होकर अपने को बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर नाचने में लगा देते हैं, ठीक है ना। सूफीज्म इन इस्लाम। तो सातवां टॉपिक मैंने कहा इसमें होगा हमारा उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। जो चिश्तीज हैं सब कॉन्टिनेंट में, उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें हम चिश्ती खानकाह में जीवन, चिश्ती खानकाह के अंदर कैसा जीवन था, खानकाह क्या होता है, उसके अंदर जीवन कैसे चल रहा था, उसके बारे में देखेंगे। चिश्तियों में आप एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र देख सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ में इनकी दरगाह, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। सूफीज्म एंड तसव्वुफ, सूफीवाद और तसव्वुफ, ठीक है। ये सूफी आप देख सकते हैं, इस तरह का चोगा इनका ड्रेस होता है। आइए, सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। सूफीवाद जो सूफीज्म है, ये एक इंग्लिश वर्ड है, 19th सेंचुरी में ये आया। क्या है? कहता है द वर्ड इज यूज्ड फॉर सूफीज्म इन इस्लामिक टेक्स्ट इज तसव्वुफ। सूफीवाद के लिए जो इस्लामी ग्रंथों में वर्ड यूज किया गया है, वो वर्ड है तसव्वुफ, ठीक है। कहता है तसव्वुफ, कहता है कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द कहाँ से आया है, ये ड्राइव हुआ है सूफ वर्ड से। सूफ जिसका मीनिंग होता है वूल यानी कि ऊन। ओके, ये ऊन क्या है? कहता है रेफरिंग टू द कोर्स वूलन क्लॉथ्स वोर्न बाय सूफीज। ये वो खुरदुरा ऊनी कपड़ा है जिसे सूफी पहनते थे। ओके, ये क्या है? सूफ, ऊन के लिए वर्ड है, और कहता है ये वो ऊनी कपड़ा जिसे सूफी पहनते थे, यहाँ से सूफी वर्ड पड़ा है। ये एक कुछ विद्वानों का मत है। देखिए, ये इस तरह आप देख सकते हैं खुरदुरा ऊनी कपड़ा जो सूफी लोग पहना करते थे, ठीक है। कहता है अदर्स डिराइव इट फ्रॉम सूफ, कुछ कहते हैं ये कहाँ से आया है, सूफ से। सूफ, सूफ जिसका मैंने कहा अर्थ है साफ यानी प्योरिटी। कहते इट में ऑल्सो हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम सफ़ा, कुछ कहते हैं ये सफ़ा वर्ड से निकला है। सफ़ा क्या है? द प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्रोफेट्स मॉस्क्यू। सफ़ा क्या है? पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा, जिसे सफ़ा कहा जाता था। यही वही चबूतरा होता है जहाँ पर उसके आसपास अनुयायी जो है मंडली बना के धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कुछ उसके लिए। इसमें हम अब पढ़ रहे हैं सूफी मत का विकास, द ग्रोथ ऑफ सूफीज्म, ठीक है। सूफी देखिए जी, कहता है इस्लाम तथा खिलाफत के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध कुछ लोगों का झुकाव रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ बढ़ा, इन्हें सूफी कहा जाने लगा। किन्हें कहते हैं सूफी? सम पीपल मूव टुवर्ड्स मिस्टिज्म एंड एसेस्टिज्म अगेंस्ट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ इस्लाम एंड खिलाफत, दे केम टू बी कॉल्ड सूफी। जो खिलाफत, जो उनका इस्लाम में धर्म गुरु होता है, उसे खलीफा कहा जाता है। तो खलीफा
या और इस्लाम का जो बढ़ता प्रभाव है उसके विरुद्ध कुछ लोगों ने इसमें जो कुछ धार्मिक आडंबर परंपराएं इनके विरुद्ध जो आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, कुप्रथाएं, तो ये लोग सूफी कहलाए। इन्होंने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी। क्या है? मैंने कहा इस्लाम और खिलाफत के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध कुछ लोगों का झुकाव, रहस्यवाद और वैराग्य घर बार से दूर। कहता है उन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। जो कुरान की परिभाषा इन धर्माचार्यों द्वारा की गई थी, सूफी लोगों ने कहा ये बेकार है, ये गलत है, इसकी आलोचना की। सुन्ना क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब के व्यवहार, ठीक है, ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट। कहता है सुन्ना मतलब सुनने से, तो जो उनके वचन हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके उपदेश हैं, वो सब सुन्ना में आते हैं। ओके, और जो सुन्ना को मानते हैं वो सुन्नी कहलाते हैं, ठीक है, यानी पैगंबर साहब के कथनों को जो मानते हैं। कहता है द लेट एम्फेसिस ऑन सीकिंग salvation through intense devotion and life for God by following his commands। इन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। क्या कहा? कैसे आप मुक्ति मिलेगी? ईश्वर की भक्ति करेंगे और उनके आदेशों का पालन करेंगे। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। क्या बताया इन्होंने मोहम्मद साहब को? इंसान एक कामिल। इंसान एक कामिल मीन्स परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब है परफेक्ट ह्यूमन बीइंग यानी सिद्ध मानव। ओके, जो सिद्ध मतलब कंप्लीट, परफेक्ट। ओके, तो कहता है इन्होंने पैगंबर साहब को कहा इंसान एक कामिल। कहता है सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। इन्होंने जो इंटरप्रिटेट किया कुरान को अपने बिहाफ पे, अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे, जो पहले का धर्माचार्यों द्वारा व्याख्या की गई थी उसकी आलोचना की नहीं, इस तरह नहीं। तो यानी कि धर्म में सुधार के लिए सूफी आंदोलन आया। ओके, अब सूफी संत क्या है? सूफी संत देखिए, जैसे एक अब्दुल कादिर जिलानी आपके सामने इनका चित्र है, ठीक है। सूफी संत कहता है सूफीवाद का पालन करने वाले संत सूफी संत कहलाते हैं। द सेंट्स हु फॉलो सूफिज्म आर कॉल्ड सूफी संत। इट इज़ द लिबरल ब्रांच ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम की ही एक उदारवादी शाखा है। उदार जो कट्टर नहीं है, तो इस्लाम धर्म की ही उदारवादी शाखा है। सूफी सेंट्स आर लॉस्ट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड दैट देयर वर्क इज ओनली फॉर गॉड। कहता है सूफी संत ईश्वर की याद में ऐसे खोए रहते हैं कि उनका कर्म केवल ईश्वर के लिए होता है और स्वयं के लिए कोई उनका कर्म वर्जित है। अपने लिए कुछ नहीं करना उन्होंने, जो भी काम यानी कर्म, जो भी काम उन्होंने करना है ईश्वर के लिए करना है। ओके, अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं करना है। कहता है इसीलिए संसार की मोहमाया उन्हें विचलित नहीं कर पाती। तो मोहमाया में नहीं फंसते, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, सब ईश्वर के लिए कर रहे हैं। खानकाह और सिलसिला क्या है? खानकाह, खानकाह फारसी भाषा का शब्द है। देखिए खा और का में मैंने नुक्ता भी लगाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बिंदु को नुक्ता कहते हैं, ठीक है ना। तो ये नुक्ता अरबी, उर्दू, फारसी इनमें यूज किया जाता है। खानकाह कहता है पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? मुसलमान फकीर धर्म प्रचारकों के ठहरने या रहने का स्थान, यानी कि मठ। जैसे कि मठ होता है मोनेस्ट्री, ओके, वैसे ही ये खानका इन लोगों के रहने की जगह, जो मुसलमान फ़कीर हैं, धर्म प्रचारक हैं, इनके ठहरने या रहने का स्थान क्या कहलाता था? खानका। मीन्स उनके रहने की जगह। खानकाह का नियंत्रण किसके पास होता था? शेख। अरबी भाषा में शेख कहते हैं या पीर, और फारसी भाषा में मुर्शीद। तो शेख, पीर अथवा मुर्शीद एक ही बात है। तो कौन है ये शेख, पीर अथवा मुर्शीद? ये वो हैं जो वहाँ पर रिलीजियस टीचर, एक तरह से धर्म गुरु कह सकते हैं। और मुरीद किन्हें कहते हैं? किन्हें कहते हैं मुरीद? मुरीद मतलब उनके डिसिपल्स, उनके अनुयायी। तो ये अपने अनुयायी यानी अपने डिसिपल्स, अपने शिष्य जिन्हें मुरीद कहते हैं, उनकी भर्ती करते थे। कौन? शेख। तो मैंने कहा शेखों का नियंत्रण है और वो अपने मुरीद की भर्ती करते हैं। खानकाह, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है खानकाह का, इस तरह की खानकाह बनी होती थी, ठीक है ना। हाँ जी। कहता है अपने वारिसों की नियुक्ति करते थे। वारिस मतलब सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी। कहता है आध्यात्मिक व्यवहार के नियम, कैसे वहाँ पे आपको किस तरह का स्पिरिचुअल बिहेव करना है, क्या आपके कंडक्ट्स हैं, ठीक है, आचार, इस तरह के वहाँ पे रूल्स या नियम निर्धारित करते थे।
शेख व जनसामान्य के बीच रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। शेख और जो आम लोग हैं उनके बीच किस तरह के रिश्ते होंगे ये भी फिक्स किया होता था, सब रूल्स होते थे। कौन करते थे? शेख। शेख, मैंने कहा शेख का मीनिंग क्या कहा मैंने? गुरु यानी टीचर या रिलीजियस लीडर, धार्मिक नेता। मुरीद मैंने कहा डिसिपल यानी फॉलोवर, अनुयायी, या स्टूडेंट, शिष्य, चेला, ठीक है ना, अनुयायी। ओके, समझ आया सभी को? चले आगे। हाँ जी, कहते 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। किस सूफी सिलसिले? सिलसिला क्या मतलब? वो सिलसिला का मतलब है जंजीर। जंजीर क्या? जंजीर मतलब चेन, जो जोड़ के रख रही है किसको? शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ता, एक निरंतर बॉन्ड बना रही है। वो जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच में कड़ी का काम कर रहा है, मतलब सिलसिला। सिलसिला का मतलब है जंजीर। कहता है नेम्स ऑफ सिलसिला, मोस्ट सूफी लाइनेज वर नेम्ड आफ्टर अ फाउंडिंग फिगर। कहते हैं ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। जैसे कादरी सिलसिला, तो कादरी सिलसिला को शुरू किया किसने? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके नाम पे कादरी सिलसिला इसका नाम पड़ा। कहता कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उन जगह के नाम पे हुआ जहाँ पे वो शुरू हुए। जैसे चिश्ती, अफगानिस्तान में चिश्त शहर है जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा चिश्ती सिलसिला। ठीक है, तो मैंने कहा कुछ का जो इसने शुरू किया उसके नाम पे, और कुछ का जहाँ पे से वो सिलसिला शुरू हुआ उसके नाम से। ठीक है, अब्दुल कादिर जिलानी का चित्र आपको बताया था मैंने। कहते हैं दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए। दीक्षा क्या होता है? आप देखते हैं दीक्षांत समारोह होता है जब आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको डिग्री मिलती है तो उसे सेरेमनी होती है ना, दीक्षांत समारोह कहते हैं। ओके, कहते हैं दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जिसमें दीक्षांत को निष्ठा का वचन देना पड़ता था। वो वचन देता था कि वो निष्ठा यानी समर्पण के साथ, यानी आज्ञा का पालन करता हुआ वो साथ में फॉलो करेगा। और सिर मुंडाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने होते थे, और जो दीक्षित है वो सिर मुंडा लेता था और थेगड़ी वाले कपड़े पहनता था। कहते हैं पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए भक्ति स्थल बन जाती थी। जब पीर की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो उसकी दरगाह है वो एक तरह से क्या बन गया? तीर्थ स्थल, उसके जो भक्त हैं उनके लिए। ठीक है, और यहाँ पर भक्त क्या है? जियारत के लिए जाते हैं। जियारत मतलब पूजा करने। ठीक है, मैंने कहा दरगाह। दरगाह एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है दरबार, कोर्ट। ये दरबार से बढ़ पाया है दरगाह, और दरगाह कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। ऐसे ही जियारत, जियारत मैंने कहा क्या होता है? पूजा करना या दर्शन करना। ये तीर्थ पे जाते हैं ना, मैंने कहा वहाँ पे, तो ये जियारत हो गई। हाँ जी, आगे देखते हैं। ये दरगाह आपने देखी हुई है, सब दरगाह कोई ना कोई किसी ना किसी दरगाह में गया होगा, देखा होगा। ठीक है, दरगाह जहाँ पे समाधि होती है किसी सूफी संत की। कहता है इस तरह उनकी बरसी या अन्य विशेष अवसरों में दरगाह पर जाने की परिपाटी चलने के लिए। तो जो किसी, मैंने कहा कोई गुरु की डेथ हो जाती थी, उसके भक्त उसकी दरगाह को, वहाँ पे उसकी समाधि को दरगाह बना देते थे, और जहाँ पे भक्त जो है कि निरंतर अपना पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए जाते थे। तो कहता है या तो उनकी बरसी पर या किसी विशेष अवसर में दरगाह पे जाने की एक परिपाटी चल पड़ी, एक प्रैक्टिस ही हो पड़ी। और इस परिपाटी को क्या कहते हैं? उर्स। ठीक है, उर्स किसे कह रहे हैं? जो ये परिपाटी चल पड़ी कि दरगाह में जाना है सबने पूजा अर्चना करने के लिए, इसको उर्स कहा गया। उर्स क्या? मैंने कहा उर्स मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है विवाह। ठीक है, विवाह कैसा? मतलब पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन हो गया। विवाह कैसा? आत्मा का ईश्वर के साथ। ठीक है, ईश्वर में विलीन हो गई आत्मा। कहता है क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर में एकीभूत हो जाते हैं। लोग मानते थे कि जो ईश्वर में मिल गए मृत्यु के बाद पीर, लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। ठीक है, तो कहता है लोग जो स्पिरिचुअल और जो अपनी इच्छाएं और जो अपनी कामनाएं हैं इनकी पूर्ति के लिए आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे इनकी दरगाह में। ठीक है, आपने देखिए अजमेर उर्स महोत्सव का एक चित्र दिखाया हुआ है, कितनी भीड़ है, कितने लोग यहाँ पहुँचते हैं। अजमेर शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह।
कहता है इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हो गई। शेख का आदर कर रहे हैं वली के रूप में। वली वली क्या है? औलिया बहुवचन, ठीक है ना, औलिया का बहुवचन। वली या औलिया ये अरबी मूल का शब्द है जिसका अर्थ है मालिक। मालिक, संरक्षक, रक्षक या मित्र। ओके, वली जो है मैंने कहा औलिया का प्लूरल है। वली और औलिया ये एक अरबिक ओरिजिन वर्ड है जिसका मीनिंग है ऑनर यानी मालिक, या जो संरक्षण देगा, या फ्रेंड यानी मित्र। ओके, कहता है अर्थात ईश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था। ठीक है ना, तो अल्लाह के नज़दीक है, ये वो मित्र है जो अल्लाह के नज़दीक है। तो वली या मैंने कहा औलिया, ठीक है, मालिक, संरक्षक, ये ईश्वर का मित्र जो वह सूफी है जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और ईश्वर से उनको कुछ बरकत मिली हुई है जिससे वो कुछ करामात दिखाने की शक्ति रखते हैं। करामात, मिराकल्स, ठीक है ना, उनके ऊपर कुछ ऐसी बरकत है ईश्वर की जिनसे वो कुछ करामात कर सकते हैं, तो वो शेख या वली। ओके, हाँ जी, चलिए। कहता है खानकाह की तो बात हुई, अब खानकाह के बाहर कहता है कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी। ठीक है, कुछ नए मूवमेंट्स शुरू हुए। खानकाह का तिरस्कार करके, तिरस्कार मतलब बहिष्कार, खानकाह को उन्होंने त्याग दिया। यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे, खानकाह में नहीं रहते थे। रहस्यवादी जो थे ये फकीर की जिंदगी बिता रहे हैं, मतलब जहाँ पे घूम लिए, निकल लिए, रह लिए। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को अपनाया, इन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया और गरीबी, निर्धनता में रहना स्वीकार किया। इन्हें कलंदर, मदारी, हैदरी आदि अलग अलग नामों से जाना जाता था। आपने सुना होगा कलंदर, मस्त कलंदर है ना, जो कि ईश्वर में ही मस्त रहते थे। मदारी, हैदरी, इन नामों से इनको जाना जाता था। सरिया की ये अवहेलना करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते थे? बेसरिया। सरिया की जो अवहेलना करेगा उसे बेसरिया। सरिया मैंने आपको बताया था क्या है, ठीक है। तो बे मतलब क्या होता है? बिना। बा और बे, ये देखिए इसके आगे लग रहा है। बे मतलब हो गया विदाउट और बा मतलब हो गया विद, ठीक है ना। विद और विदाउट का फर्क होता है बे और बा में। आपने सुना होगा बेवफा, है ना, बेईमान जिसका ईमान नहीं, बेवफा, है ना। तो बे और बा मतलब जब कि साथ में, बा होता है विद और बे होता है विदाउट। तो जो सरिया की अवहेलना करते थे इन्हें बेसरिया कहा जाता था और जो सरिया का पालन करने वाले थे वो बासरिया कहलाते थे ना। तो बासरिया सूफियों से इनको अलग करके देखा जाता था। तो बासरिया अलग और बेसरिया अलग। बेसरिया क्या समझ आया? कहता सरिया क्या है? मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून। ये पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। यह कुरान शरीफ और हदीस पर पेस्ट है सरिया, और जो सरिया का पालन करेगा वो बासरिया और जो सरिया की अवहेलना करेगा वो बेसरिया। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? मैंने कहा बासरिया सूफी संत खानकाहों में रहते थे, बासरिया जो सरिया को मानते थे, और बेसरिया, जबकि बेसरिया सूफी संत खानकाहों का तिरस्कार करके रहस्यवादी एवं फकीर की जिंदगी व्यतीत करते थे। कहता है बासरिया सिलसिले सरिया का पालन करते थे, ठीक है, खानकाह में रहते थे और सरिया का पालन करते थे, और ये सरिया में बंधे हुए नहीं थे, इनकी अवहेलना करते थे। ये तो थे अंतर, इनमें कुछ समानता भी होगी, ठीक है, डिफरेंस इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ओके, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी क्या थी? कहता है बेसरिया और बासरिया दोनों ही इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे, दोनों ही इस्लाम की ही एक उदारवादी शाखा है, दोनों ही एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, वन गॉड, है ना। दोनों ही अल्लाह के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण पर बल देते थे। दोनों कहते थे कि वन गॉड अल्लाह, उसके आगे आप नतमस्तक होंगे, उसके आगे आप पूर्ण आत्मसमर्पण की बात करते हैं। इनकी एकरूपता इस बात में थी कि दोनों ही सूफी आंदोलन से थे, ये दोनों ही सूफी थे, ठीक है ना, ईश्वर में ही खोए रहना। कहता है उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, जो सब कॉन्टिनेंट में चिश्ती के बारे में बताता है। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में सबसे अधिक प्रभावशाली थे चिश्ती। जो कई सूफी समुदाय आए उनमें भारत में जो सबसे फेमस हुए 12वीं शताब्दी में वो थे सूफी। कारण इन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला बल्कि भारतीय भक्ति परंपराओं की विशेषताओं को भी अपनाया, ठीक है। इन्होंने जो यहाँ का लोकल अपना जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से ही अपने आप को ढाल रहे थे और यहाँ की जो भक्ति परंपरा थी उनकी विशेषताओं को भी अपना रहे थे, इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए चिश्ती, ठीक है। देखते हैं चिश्ती खानकाह में जीवन।
कहता है खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। खानकाह क्या है? सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। खानकाह जहाँ पे चिश्ती रह रहा है, उसके भक्त रह रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक सामाजिक, मैंने कहा, जीवन का केंद्र बिंदु था खानकाह। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह। आप दिल्ली में जो लोग रहते हैं, ठीक है, या कोई दिल्ली गया हो, तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। तो जो यहाँ इनकी खानकाह उस समय कहाँ थी? ये दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर, यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में। उसमें दिल्ली सीमा के बाहर माना जाता था। अब तो दिल्ली विस्तृत हो गई है। कहता है द खानकाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया वाज इन ग्यासपुर ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द देन दिल्ली सिटी। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का चित्र। कहता है यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था। बड़ा हॉल जिसे ये कह रहा है जमात खाना, इसके लिए वर्ड था जमात खाना, जहाँ सहवासी, सहवासी मतलब साथ में रहने वाले, जो साथ में वास करते हैं, सहवास, ठीक है ना, सहवासी और अतिथि रहते और उपासना करते थे। यहाँ एक कई छोटे छोटे कमरे थे, एक बड़ा हॉल था, यहाँ पे कई सारे सहवासी रहते थे और अतिथि रहते थे, और रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। कौन रहते थे यहाँ पे? मैंने कहा शेख की अपनी फैमिली, उसके सेवक और उसके फॉलोअर्स। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था, चारों ओर उसके गलियारा। खानकाह के चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। कहता एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली थी। तो खानकाह में लोग अपनी जान बचाने के लिए शरण लेने भी आए थे, तो लोगों को पनाह भी देते थे खानकाह में। कहते हैं यहाँ एक सामुदायिक रसोई, सामुदायिक रसोई मतलब लंगर, ठीक है, कम्युनिटी किचन, ओपन किचन, फुतूह पर चलती थी। फुतूह मतलब जो बिना मांगी खैर, खैर मतलब खैरात यानी भिक्षा, ठीक है। तो खैरात ये मांगते नहीं थे, पर अगर कोई बिना मांगे इनको दे तो उसको लेने से इनकार नहीं करते थे। तो बिना मांगी खैर, उसे हम फुतूह कहते हैं। फुतूह से यहाँ पर रसोई चलती थी। तो ये जो लेते थे, मैंने कहा उसको अपनी जेब में नहीं डाल रहे हैं, लोगों के लिए ले रहे हैं, जैसे सामुदायिक रसोई चला रहे हैं। कहते सुबह से शाम तक सब तबके के लोग, हर जो लेवल है उस तक के लोग यहाँ पहुँचते थे, जैसे सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू जोगी और कलंदर यहाँ पर अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने और विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। तो हर तबके का लोग यहाँ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अनुयायी बनने आ रहे हैं, इबादत यानी पूजा करने आ रहे हैं, शेख से ताबीज लेने आ रहे हैं, और विभिन्न मसलों पर, अलग अलग मुद्दों पर जो उनके डिस्प्यूट होते हैं, शेख को मीडिएटर बनाने के लिए भी आते थे। एक नाम है अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि, और दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग मिलने आते थे। ठीक है, अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो और कहता है हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी, ये ऐसे लोग भी यहाँ पर आते थे। ओके, और कहता है इन सभी ने, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग मिलने आते थे, और इन सभी ने लोगों ने शेख के बारे में लिखा भी हुआ है। अमीर खुसरो के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब्बुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो, 1253 से 1325 इनका पीरियड। 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि भी थे, शायर थे, गायक थे और संगीतकार थे। परिवार कई पीढ़ियों से राजदरबार संबंधित था। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। कहते हैं 8 सुल्तान इनके सामने बदले थे। अमीर खुसरो पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। ये पहले व्यक्ति थे, हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। ठीक है ना। कहता है उन्होंने खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय, आज जो हमारी भाषा है खड़ी बोली, इसका आविष्कार का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। ओके, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इनको हिंद का तोता यानी तोता हिंद ये भी कहते हैं। ओके, चले आगे। पैरट ऑफ इंडिया या वॉइस ऑफ इंडिया, भारत की आवाज। ओके, इन्होंने गजल की खोज की थी, कव्वाली की खोज की थी, ठीक है, रुबाई, तराना, इन सब की खोज की थी। ये थे अमीर खुसरो। कहता है चिश्तियों द्वारा खानकाह में अपनाई जाने वाली प्रथा, कौन सी प्रथाएं थी? शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षांतों के सिर का मुंडन और यौगिक एक्सरसाइजेस, ये सारी प्रथाएं खानकाह में की जाती थी चिश्तियों द्वारा। शेख के सामने बिल्कुल झुक जाना, जो मिलने आए उन्हें पानी पिलाना।
शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया, अपने सक्सेसर, ठीक है, जो उनके बाद उनके उत्तराधिकारी होंगे, और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। कहते हैं इस तरह से चिश्तियों के उपदेश और शेख का यश चारों ओर फैल गया। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों को चुनाव किया, ठीक है, और उन्हें उपमहाद्वीप के अलग अलग जगह भेज दिया कि जाओ, अलग जगह फैल जाओ और वहाँ पर जाकर खानकाह बनाओ। तो इससे क्या हुआ, चिश्तियों के उपदेश हर जगह फैले, जो शेख है उसका यश यानी उसकी कीर्ति चारों तरफ फैली। ओके, कहता है उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे, बहुत दूर दूर से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जल्दी ही इसका 4th पार्ट लेके आएंगे और फिर आगे हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।